हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट इज ओपन चेन, सेकेंड इज क्लोज चेन। स्टूडेंट्स, ओपन चेन ऐसी चेन है जिसके बोथ एंड्स फ्री हों एक दूसरे से, मीन्स अटैच ना हो। और क्लोज चेन क्या होती है? जिसके बोथ एंड्स एक दूसरे से अटैच्ड हो। तो ये क्या हो गई? क्लोज चेन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसकी स्टडी होती है? कार्बन और हाइड्रोजन की। अब कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेट चेन कैसी होगी? यूं, मैं यहाँ पे ब्यूटेन बना रही हूँ, सिंगल बॉन्ड विथ 4 कार्बन्स आर ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। अगर मुझे इसे क्लोज चेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका ये वाला एंड और इसका जो ये वाला एंड है, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 2 कार्बन्स, अब इन दोनों को मैंने क्या करना है? अटैच करना है। तो ये मैंने रिंग को अब क्लोज कर दिया। तो ये मेरी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हो गया। स्टूडेंट्स, याद रखें कि फर्स्ट और एंड इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ अटैच कर देना, तो आपका रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। यहाँ पर कार्बन की 1 बॉन्ड है और हमें इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन्स और लगाने पड़ेंगे। 3 और ये 4 वैलेंसी कंप्लीट। फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसको यहाँ पर हाइड्रोजन्स 2 चाहिए। फिर यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स 2 चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको 3 चाहिए। फिर यहाँ पे भी सिंपली 2 इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन्स लगेंगे। यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स। इस तरह इसकी जो वैलेंसी है वो भी आपको साथ साथ कंप्लीट करनी है। और ये हो गया इसका ओपन एंड ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो 3 कार्बन पे बेस कर रहा होता है, 1 2 3। अब इसका मैं क्लोज चेन बनाऊँ तो स्टूडेंट्स इस तरह बनेगा कुछ। क्या हो गया? फर्स्ट एंड लास्ट एंड्स को मैंने इस तरह अटैच कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी प्रोपेन। अब इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2। जो सिंगल बॉन्डिंग होती है उसमें जो क्लोज चेन बन रही होती है उसमें हाइड्रोजन्स 2 2 ही लगे हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे फर्दर ओपन चेन की 2 कैटेगरीज होती है। एक स्ट्रेट चेन, सेकेंड वन इज ब्रांच्ड चेन। ओके, किसी किसी बुक में ये वाली जो कैटेगरी है ये नहीं गिवन होती, लेकिन ये आपको मेंशन करनी होती है। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन का क्या मतलब है? स्ट्रेट चेन बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे मैंने आपको ओपन चेन में ही पहले से ही बता दिया। ओपन चेन कैसी होती है? इस तरह। ये सारी क्या ओपन चेन, जिनके 2 एंड्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। अब ब्रांच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पहले तो ये याद रखें, ब्रांच हमेशा ब्यूटेन यानी 4 कार्बन से अबव वाले या 4 कार्बन वाले की ही बनती है। 3 प्रोपेन या फिर इथेन या मीथेन, इनकी ब्रांचेस नहीं बनती है। इन एल्केन की ब्रांचेस नहीं बनती। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्यूटेन, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन भी किसकी ली है? ब्यूटेन की। तो हम यहाँ पे ब्रांच भी अब उसी की बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये है एक ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन। अगर मुझे इसकी ब्रांच बनानी है तो ब्रांच मैं या तो इसके 2nd कार्बन पे लगाऊंगी या 3rd कार्बन पे लगाऊंगी। मैं कभी भी इसके फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं लगा सकती, क्योंकि ये इससे क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट या लास्ट पे कोई ब्रांच लगा दी है तो उससे ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन ही। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं ब्रांच लगाऊंगी तो उसको सीधा करके वो स्ट्रेट चेन ही बनेगी। मुझे स्ट्रेट चेन नहीं बनानी, मुझे ब्रांच बनानी। ब्रांच हमेशा 2nd या 3rd पे लगेगी। अब मैं इसकी ब्रांच बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मैंने ये वाला कार्बन उठा के मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये मैंने 3 कार्बन्स लगाए। अब ये वाला कार्बन मैं उठा के इसकी ब्रांच यहाँ पे अटैच करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? ब्रांच चेन। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए। जो एंड्स होते हैं, जो फ्री एंड्स होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन्स 3 ही लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन की वैलेंसी है? 1 2 एंड 3, तो हाइड्रोजन 1 लगेगा।
फिर यहाँ पे कितनी वैलेंसी है, 1 है, तो यहाँ पे फ्री एंड है, तो फ्री एंड पे हाइड्रोजन 3 लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन ऐसी बनेगी। ब्रांच कैसी बनेगी, यहाँ तो इसके सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगेगी, यहाँ थर्ड कार्बन पे ब्रांच बनेगी, फर्स्ट एंड लास्ट पे नहीं लग सकती। स्टूडेंट, फर्दर क्लोज चेन आर डिवाइडेड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ओके अच्छा, इससे पहले कि मैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक पे जाऊँ, मैं आपको इसके सेकंड नेम्स बता दूँ। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। ओके, साइक्लिक मीन्स एक जगह से शुरू हुआ, दूसरे फिर उसी जगह पे आ गया, ठीक है। और एसाइक्लिक तो मीन्स नॉन साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। और इसका दूसरा नेम है एलिफैटिक भी, इसे हम कहते हैं। ओके, तो ये आपने इसके सेकंड नेम्स भी याद रखने। अब होमोसाइक्लिक पे जा रहे हैं हम। होमो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सेम, और साइक्लिक तो पता है रिंग स्ट्रक्चर होगा, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक में जो रिंग फॉर्म होगी उसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होंगे, उसके अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। लेकिन जो हेट्रोसाइक्लिक होती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद होता है जो इन दोनों से मुख्तलिफ हो, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मौजूद है तो वो क्या बन जाता है, हेट्रोसाइक्लिक बन जाता है, वरना सिंपली क्या है, होमोसाइक्लिक। Now students, homocyclic is divided into two categories. First is aromatic and second one is non-aromatic. First one को हम बेंजोनॉइड भी कहते हैं, अब क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको, और सेकेंड वन को हम नॉन बेंजोनॉइड भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 2 रिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ 6 कार्बन्स के, ठीक है। अब इन दोनों रिंग स्ट्रक्चर बनाने का ये मकसद है कि आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डिफरेंस बताऊँ। स्टूडेंट, इन दोनों रिंग स्ट्रक्चर को आप देखें तो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दूँ, एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दूँ, स्टूडेंट्स अब इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा हो गई, मीन्स डबल बॉन्डिंग हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड पे डिपेंड कर रहा है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसे हम नाम दे रहे हैं हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज इट्स अ साइक्लो रिंग, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें डबल रिंग होने की वजह से हमने इसे नेम दे दिया हेक्सेन, और यू कैन से इट्स बेंजीन, और यू कैन से इट्स एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में हमेशा स्टूडेंट्स एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है, एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है। और इसमें आप देखें, इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पे एक एक के बाद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो हम एरोमेटिक में इंक्लूड करते हैं, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा तो हम उसे नॉन एरोमेटिक में इंक्लूड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, वैलेंसी कंप्लीट करने का क्या तरीका है, 2 हाइड्रोजन्स लगा दें, 2 हाइड्रोजन्स लगा दें, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्डिंग कर रहा है, इसे एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें एरोमेटिक स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन बना रहे 3 बॉन्ड्स, तो सबके साथ हाइड्रोजन, क्योंकि पहले से ही 3 बॉन्डिंग हुई हुई है तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन के साथ जो वो बना लेगा। तो सबके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन एक अटैच होगा। एरोमेटिक में ये भी इंक्लूड होता है कि किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो जाए। अब ये क्या बन गया, फिनोल। ये भी क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। एरोमेटिक में स्टूडेंट्स कोई भी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो एनीथिंग फ्रॉम प्रोपेन टिल डीकेन सब इंक्लूड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने प्रोपेन बना दिया है, ये प्रोपेन भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सारी चेंज क्या होगी, नॉन एरोमेटिक, इट्स नॉट बेंजीन सो इट्स नॉन बेंजोनॉइड, इट्स बेंजीन सो इट्स बेंजोनॉइड। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है सो इट्स बेंजोनॉइड। साइक्लिक को स्टडी करते हैं
प्रोपेन मैंने यहाँ पे एक लिया है, प्रोपेन की एक चेन बना ली है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट डिफर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, ये होमोसाइक्लिक थी, अब इसे मैं हेट्रोसाइक्लिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लगा दिया ऑक्सीजन। अब ये क्या बन गया, ऑक्सीरेन। इसका नेम क्या हो गया, ऑक्सीरेन। इट्स नॉट प्रोपेन नाउ, इट्स ऑक्सीरेन एंड इट्स हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, लाइक सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक में मैंने ये सारे क्या है होमोसाइक्लिक लग रहे हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे मैंने लगा दिया है N। अब स्टूडेंट्स इट्स नो मोर बेंजीन, इट्स नाउ पायरिडीन, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन अटैच हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक हो, अगर उसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट विद जो कार्बन हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट आके अटैच हो जाए, सो इट मीन्स कि अब वो होमोसाइक्लिक नहीं है बल्कि वो हेट्रोसाइक्लिक बन चुकी है। सो स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सिंगल होमोसाइक्लिक इस तरह बना रहा हो, सिंगल बॉन्डेड हो या उसमें अनसैचुरेशन हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है जो कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो उसको भी हम हेट्रोसाइक्लिक में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये एरोमेटिक रिंग थी, उसको मैंने हेट्रोसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक थी और इसको मैंने हेट्रोसाइक्लिक बना ली। ठीक है, और ज़्यादा एग्जांपल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी थोड़ी कुछ एग्जांपल्स फर्दर वहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी हैं। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।